मैं सभी उपस्थित विद्वज्जनों का सादर अभिवादन करता हूं। ये बहुत ही सुंदर है जहां विद्वज्जनों के ज्ञान, अनुभव और उनके विचारों से, चिंतन से सभी लोग लाभान्वित होते रहे हैं। इसके पहले कि मैं अपनी बात आपसे रखूं, मैं अपनी संगीत की परंपरा अनुसार ओम का उच्चारण मैं आरंभ में करूंगा। ओम। 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 मैं एक संगीत का विद्यार्थी हूं। साहित्य मेरा नाम है और संगीतज्ञों के परिवार से मेरा सारोकार है। जहां जब से मैंने होश संभाला तब से संगीत की चर्चा, संगीत के विभिन्न आयामों के ज्ञान, शिक्षण, प्रशिक्षण से मेरा ये समय बीता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में आने के उपरांत मैंने संगीत के वैज्ञानिक पक्ष, संगीत के आध्यात्मिक पक्ष, संगीत के शैक्षणिक पक्ष, प्रायः सभी पक्षों पर मैंने गुरुजनों से पाए आशीर्वाद के अतिरिक्त स्वचिंतन भी किया है, जो एक संक्षिप्त रूप में आज मेरे व्याख्यान में शायद आपको परिलक्षित भी होगा। आज मेरे व्याख्यान का विषय है मानवीय मूल्यों के सशक्तिकरण में संगीत की भूमिका। मैं आरंभ करूंगा अपनी बात प्रथमतः मानवीय सृष्टि और सृष्टि की रचना, सृष्टि के साथ संगीत की अवधारणा जो हमारे सृष्टि में आरंभ हुई। मेरा ऐसा मानना है कि सृष्टि के साथ ही संगीत की भी उत्पत्ति हुई है और सृष्टि की उत्पत्ति के दो मत हमें प्राप्त होते हैं। एक आस्तिक मत, जिसमें कहा जाता है कि ईश्वर ने हमारे सृष्टि की रचना की है, और इसका उल्लेख भी हमें श्वेताश्वतरोपनिषद में मिलता है कि जो परमेश्वर सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है, उन ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, उन परमात्म ज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले परमेश्वर को मैं मोक्ष की कामना से शरण रूप में ग्रहण करता हूं। और दूसरा जो सृष्टि की उत्पत्ति में मत है वो विकासवादी मत है, जिसमें जड़ और प्रकृति के आकस्मिक संयोग से ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की संरचना हुई है। कहते हैं, या मेरा स्वचिंतन भी है, कि ब्रह्मा जी द्वारा इस रचित सृष्टि में कई योनियों में भ्रमण करने के पश्चात मानव योनि प्राप्त होता है। मानव योनि में जन्म होना सृष्टि का अनुपम वरदान माना जाता है, और इसके साथ यदि मातृजन्य, पितृजन्य, परिवारजन्य और समाजजन्य संस्कार भी उनमें प्राप्त हो जाएं, उन मूल्यों का भी अगर उसमें समावेश हो जाए तो क्या कहने, हम इसे तो सोने पे सुहागा ही कह सकते हैं। मानव का जो अवतरण यहाँ होता है धरती पे, इसे अगर वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पे देखा जाए तो गर्भस्थ शिशु में जब से चेतना जागृत होती है तब से कहीं न कहीं वो संस्कारों का संचरण भी आरंभ होता है, ऐसा मेरा मानना है। अपनी माता के चिंतन, मनन, खान पान इत्यादि तत्वों का भी अदृश्य प्रभाव शिशु के कालेतर जीवन पे पड़ता है। पिता का संस्कार तो जीन्स के माध्यम से शामिल होता ही है। माता के विचारों से, माता के संस्कारों से, उनके सोच से गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी प्रभाव पड़ना
वहीं से शुरू हो जाता है। और ऐसा उदाहरण हमारे महाभारत काल में, वैदिक काल में, वैदिक साहित्य में भी मिलते हैं। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि मानवीय मूल्य क्या है और उन मानवीय मूल्यों के सशक्तिकरण में हमारी संगीत की क्या भूमिका है, संगीत के बारे में मैं अपने व्याख्यान का एक जो दूसरा पक्ष होगा उसमें मैं इसको जोड़ूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो मानव के लिए विशिष्ट अनुकरणीय आचरण और व्यवहार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उसे हम मानवीय कह सकते हैं, जो उनके सोच में, आचरण में, व्यवहार में कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है। और मैं इन मानवीय मूल्यों को 4 स्वरूप के अंदर वर्गीकृत करके मानता हूं। सबसे पहला जो है संस्कार। हमारे वैदिक ग्रंथों में 16 प्रकार के संस्कार माने जाते हैं, जो गर्भधारण से लेके और अंतिम जीवन के अंतिम चरण तक उन संस्कारों के वर्गीकरण हैं। अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग संस्कार हैं। और कहीं न कहीं ऐसा कहा जाता है और मान्यता है कि यदि संस्कारों का हम पूरी तरह से पालन करें या कदाचित अधिकाधिक पालन करें तो वो मानव जीवन के पूरे पूरे व्यक्तित्व के उदाहरण में ये परिलक्षित होता है। दूसरा मानवीय मूल्य का स्वरूप जो मैं समझता हूं वो है अनुशासन। स्व अनुशासन, पर अनुशासन। हम अपने से अनुशासन को कितना ग्रहित करते हैं और अनुशासन जो हम परिवार से, अपने समाज से, अपने कर्म क्षेत्र से कैसे हम चीजों को ग्रहण करते हैं। तीसरा जो रूप है मानवीय मूल्य का, सहिष्णुता या सद्भाव। और चतुर्थ और जो सबसे प्रमुख है, हमारा समाज में, परिवार में आपसी समन्वय कैसा है। हमारी संस्कृति में भी कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। हमारा आपसी समन्वय कैसा है, ये कहीं न कहीं 4 स्वरूपों में मैंने इसे अपने चिंतन से बात रखने की मैं चेष्टा कर रहा हूं कि ये मानवीय मूल्य हैं। संस्कार के भी 2 भेद, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके समक्ष रखा, आप तो स्वयं विद्वत जन हैं। एक संस्कार जो इंटरनली आंतरिक होते हैं, जन्म से गर्भस्थ शिशु के साथ जो उन्हें प्राप्त होता है, और दूसरा बाह्य संस्कार जो उसे जन्म के बाद परिवार से मिलता है, जो जन्म के बाद वो जब उसकी शिक्षा दीक्षा शुरू होती है, घर से बाहर जाने आने का जो समय शुरू होता है, तो वो परिवार से, समाज से, और जैसा मैंने पहले निवेदित किया कि कर्म क्षेत्र से कैसे संस्कारों को मिलता है और कैसे वो ग्रहण करता है, अच्छे संस्कारों को भी और बुरे संस्कारों को भी। हमें आवश्यकता है कि हम अच्छे संस्कारों की तरफ ही जाएं और उन्हें देखें और बच्चों को उसी तरफ ले जाएं, तब कहीं न कहीं हमारा मानवीय मूल्य की जो अवधारणा है वो कहीं न कहीं स्थापित होगी। मनुष्य का जन्म एक तरफ तो हम शाश्वत ईश्वरीय कृपा की तरफ से मानते हैं, दूसरी एक जैविक प्रक्रिया है, किंतु संस्कार गर्भस्थ शिशु के साथ आरंभ हो जाता है। फिर ये महत्वपूर्ण उसमें माना जाता है, और मेरा ऐसा मानना है कि वो शिशु का जन्म किस परिवार में हुआ, जन्म के बाद का परिवेश कैसा है, शिक्षा दीक्षा कैसी है, खान पान कैसा है, ये सारी चीजें। जैसे मैं अपने को उदाहरण स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करते हुए कहूं तो मेरा जन्म एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ। मैं संगीत के साथ साथ विज्ञान का भी विद्यार्थी रहा हूं। मैंने विधि LLB की भी डिग्री हासिल की है, किंतु परिवार में हमारे संगीत का संस्कार इतना अधिकाधिक था कि वो हमारे हर प्रकार के बातचीत, रहन सहन, खान पान, हमारे प्रकटीकरण में, हमारे व्यक्तित्व के उन्नयन में कहीं ना कहीं संगीत का बहुत अधिक से अधिक प्रभाव पड़ा, और आज मैं आपके सामने हूं। भारतीय संस्कृति के अवधारणा में भी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, तो ये कहीं ना कहीं संस्कारों का
एक मूर्त रूप हमारे सामने लाता है कि हम कैसे उन संस्कारों को बच्चों को देते हैं और उसे मानवीय मूल्यों से जोड़ते हैं। अब बात ये आती है कि इसमें संगीत की क्या भूमिका होती है। इसके पूर्व की संगीत के बारे में मैं ओम, प्रणव या संगीत की अवधारणा जो हमारे सृष्टि में हुई उसके आरंभ करूं। मैं पहली पंक्ति ही आपसे कहना चाहता हूं कि संगीत में केवल और केवल जोड़ने का काम होता है। हम संगीत के दो अंग की बात आपके सामने कहेंगे। संगीत के दो प्रमुख तत्व हैं, दो स्तंभ हैं। एक जिसे हम नाद कहते हैं, जिसे ध्वनि अंग्रेजी में इसे साउंड कहते हैं, और दूसरी जो है उसका रिदम, लय या ताल जिसे हम कहते हैं। जैसे सृष्टि की रचना हुई उसी प्रकार संगीत की उत्पत्ति के लिए भी दो प्रकार के मत हैं। पहला वही आस्तिक मत, आपने भी देखा होगा, आपने भी अनुभव किया होगा कि हमारे प्रायः सभी देवी देवता किसी न किसी संगीत वाद्य के साथ, किसी न किसी संगीत के साथ, संगीत के स्वरूप के साथ निरूपित किए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जो संगीत की अवतारणा हुई है वो ऊपर से देवी देवताओं के ही माध्यम से हुई है। और दूसरा मत जो संगीत का है, जो विज्ञान देखता है कि वो ध्वनि यानी साउंड और रिदम का ये संयोग मात्र है। साउंड इज नथिंग बट ए वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस। ऐसा कहा जाता है हमारे विज्ञान की दृष्टि से कि साउंड इज नथिंग बट ए वाइब्रेटिंग डिस्टर्बेंस इन ए मटेरियल मीडियम विच कॉजेज ऑडिटरी सेंसेशन टू अवर ईयर। एक प्रकार का आंदोलन है, ध्वन्यात्मक आंदोलन है, जो ध्वनि और रिदम के माध्यम से वो हमें कहीं न कहीं सुनने को मिलता है। तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया है संगीत की उत्पत्ति के लिए ओम का उल्लेख है, जिसे प्रणव भी कहते हैं। ओम की हम व्याख्या करते हैं तो अ भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है, उ भगवान श्री विष्णु का स्वरूप है और म भगवान शंकर का स्वरूप है। तीनों के मेल से ओम की संरचना हुई, जो हमारे संगीत की उत्पत्ति का मूल आधार है। ओम से ही सामगान का आरंभ किया जाता था, आज भी होता है। ओम का ही प्रथम उच्चारण करके वेद पाठ या गान प्रारंभ किया जाता है। और मैंने भी उस परंपरा का निर्वहन आज आप लोगों की अनुमति से किया है। मैंने ओम 3 दफा ओम का उच्चारण करके मैंने अपनी बात रखने का आपके सामने आरंभ किया है। संगीत की उत्पत्ति का एक तो ये हो गया कि देवी देवताओं से। दूसरा जो विकासवादी मत संगीत की उत्पत्ति के लिए कहते हैं, वो भी कहते हैं कि इसके कई रूप हैं। कोई विद्वान कहते हैं कि पशु पक्षियों के विभिन्न आवाज से हमारे विभिन्न प्रकार के स्वर उत्पादित हुए। स्वरों से राग, राग से ताल, ताल से फिर उसका विकास होता गया। और भी अनेक प्रकार की कथाएं हैं। और इसमें जो मुख्य बात कही जाती है वो यह है कि हमारे संगीत में 7 मुख्य स्वर हैं: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन स्वरों की उत्पत्ति के बारे में हमारे ग्रंथों में, बृहद्देशी में, संगीत रत्नाकर में, भरत भाष्यम में कहा गया है कि षडज मयूर की ध्वनि से उत्पादित होता है, ऋषभ चातक से, गंधार बकरी, मध्यम क्रौंच, पंचम कोकिल, जो वसंत ऋतु में कोकिल की ध्वनि कंठ से उत्पादित होती है, वर्षा ऋतु में दादुर की ध्वनि से जो ध्वनि उत्पादित होती है वो धैवत के समरूप है, और हाथी के ध्वनि से निषाद। इतना ही नहीं, हमारे जो संगीत का प्रभाव है उसमें हमारे ग्रंथों में यह भी प्राप्त होता है कि स्वरों के रंग हैं, स्वरों के वर्ण हैं, स्वरों के ऋषि हैं, स्वरों के कुल हैं, स्वरों के देवता हैं। उन सभी स्वरों के इस प्रकार की जो विशिष्टताएं हैं वो जो समग्र रूप से समेकित होती हैं तो हमारी संगीत की संरचना होती है।
तो ये तो हुआ कि संगीत की उत्पत्ति और हमारे मानवीय मूल्य, जिसे हम संस्कार, अनुशासन, सद्भाव और उसके बाद जो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा से हम करते हैं, इन सारी भावना का समावेश हमारे संगीत में है। और संगीत उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही जरूरी तत्व था, है और आगे भी रहेगा। आप लोग भी जान रहे हैं कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। पूरे अखिल विश्व में ये ध्वनि और रिदम, इन्हीं दो स्तंभों के आधार पर सारे विश्व के अनेक देशों के संगीत की तो संरचना होती है। हाँ, उनकी भाषा अलग हो सकती है। हमारे भारतवर्ष में भी दो प्रकार के संगीत प्रचलित हैं, एक उत्तर भारतीय संगीत, एक दक्षिण भारतीय संगीत। किंतु जब हम उनके मूल तत्व की तरफ देखते हैं तो उनमें भी हमें स्वर और रिदम के परिप्रेक्ष्य में बहुत समानताएं पाई जाती हैं। फिर हम अगर ये देखें, हमारे संगीत में सबसे पहले श्रुतियों, नाद की परिकल्पना मानी गई है, अनहद नाद और आहत नाद। अनहद नाद जो कि सृष्टि में ऐसी ध्वनि है जो हम ध्यान के समय में बिना किसी आघात के, बिना किसी बाह्य प्रेरणा के, बिना किसी बाह्य उपकरण के समावेश से हम जो नाद सुनते हैं वो हमारा अनहद नाद है। और हम जब आहत करके या कंठ से उत्पादित करके अगर ध्वनि उत्पादित करते हैं तो वो हमारा आहत नाद है, जिससे स्वर की उत्पत्ति होती है। तो नाद से उसके बाद श्रुतियों का उल्लेख हमारे ग्रंथों में है। और वैसे तो श्रुतियां बहुत ढेर सारी हैं, किंतु 22 श्रुतियों की मान्यता हमारे ग्रंथों में है और इन्हीं 22 श्रुतियों के आधार पर स्वर की स्थापना हुई है। हमारे संगीत में कहा जाता है, गीतेन प्रीयते देवः सर्वज्ञ पार्वती पति। यानी भगवान शंकर, पार्वती देवी पार्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री विष्णु, भगवान ब्रह्मा, सारे देवी देवताओं के, भगवान श्री कृष्ण के मुरली की ध्वनि के बारे में, जो मुरली के स्वरों के बारे में जो हमें उल्लेखित होता है, कितना मनमोहक हुआ करता था। भगवान शंकर का डमरू, भगवान श्री गणेश का मृदंग, इन सब चीजों को। फिर भगवान श्री विष्णु हरि ने यह भी कहा है, नाहम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदयंग च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, न मैं बैकुंठ में वास करता हूं, न मैं योगियों के हृदय में। हमारे भक्त जहां भी गायन करते हैं, जहां भी स्वर और लय के साथ हमारी पूजा करते हैं, हमारी अर्चना करते हैं, हमारे बारे में स्मरण करते हैं, हमें अपने समर्पित भाव से देखते हैं, मेरा वास वही होता है। मानवीय मूल्यों की अगर हम सशक्तिकरण की बात करें तो संगीत में देखिए, सबसे जो पहला अनुशासन हम लोग मानते हैं, एक तो माँ सरस्वती देवी, जिनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण करने के उपरांत ही हम कोई शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। फिर वैसे तो ज्ञान के हर क्षेत्र में गुरु का महत्व है, मगर संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से, और जिसके बारे में कहा भी गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं तो इस परिवार से रहा जहां मेरे प्रारंभिक गुरु हमारे गुरु पिता रहे, और मैं यहाँ यह प्रसंगवश कहना भी चाहूंगा कि जब मैंने संगीत की शिक्षा शुरू करी और हमारे गुरु पिता ने हमारी शिक्षा दीक्षा का वो जो कार्यक्रम आरंभ किया, तो जब वो संगीत की शिक्षा देते थे तो उनकी भूमिका गुरु की तरह होती थी। वो गुरु की तरह अनुशासन, गुरु की तरह संरक्षण, गुरु की तरह वात्सल्य, गुरु की तरह निर्देशन, सख्ती, हर प्रकार से। मगर जब वो पिता की भूमिका में होते थे तो पिता की तरह वो फिर उनका वात्सल्य, स्नेह जो चाहो ले लो। आज भी संगीत को गुरुमुखी विद्या के रूप में माना जाता है कि गुरु के सम्मुख हम बैठ के हम संगीत का ज्ञान लेते हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज हमारे संगीत में माना जाता है, जो कि हम कह सकते हैं कि वो मानवीय मूल्यों के सशक्तिकरण में भी अपनी भूमिका अदा करता है, वो सबसे बड़ी चीज है अनुशासन। दूसरी बात,
जैसा मैंने अभी आप विद्वज्जनों के समक्ष मैंने आरंभ में कहा कि संगीत में केवल और केवल जोड़ने की बात होती है। हमारे स्वर 7 स्वर हैं। इन्हीं स्वरों में हम शुद्ध और विकृत के रूप में इनको वर्गीकृत करते हैं, यानी 7 शुद्ध और 5 विकृत। फिर विकृत स्वरों में कोमल विकृत, तीव्र विकृत, यानी एक स्वर तीव्र विकृत है और 4 कोमल, यानी 7, 4 11 और एक 12 स्वर है। 7 और 5 12 स्वर मिलके हमारे संगीत की पूरी जो स्वर की परिकल्पना है वो निरूपित होती है। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये वही 7 स्वर हैं जिन्हें मैंने आरंभ में षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम इत्यादि नामों से मैंने उल्लेखित किया। उनका ये संक्षिप्त नाम है। अब आप देखिए कि इन स्वरों को जोड़ के, कोमल स्वर, तीव्र स्वर और शुद्ध स्वर को जोड़ के हमारे यहाँ राग की परिकल्पना होती है। और उन रागों में फिर जब हमारे वाग्यकार, हमारे कलाकार, हमारे विद्वज्जन जब उनमें बंदिशों की रचना करते हैं, तो जब बंदिशों की रचना करते हैं तो ये मिलके हमारा राग और राग की अभिव्यक्ति सामने आती है। राग के साथ लय और लय की जो अभिव्यक्ति तालों के माध्यम से की जाती है, उनका भी समावेश किया जाता है। यहां भी देखिए जोड़ने की बात है। हम राग के साथ ताल को जोड़ते हैं, मुख्य कलाकार के साथ ताल वाद्य के कलाकारों को जोड़ते हैं, तो हमारी संगीत की प्रस्तुति का एक मंचीय स्वरूप हमें प्राप्त होता है, वो चाहे गायन हो चाहे वादन हो। ऐसे तो मैं सितार का विद्यार्थी हूं, मेरा मुख्य विषय सितार है, मगर हमारे परिवार में जितने भी मेल या फीमेल, पुरुष और स्त्री हमारे मेंबर्स हैं, उन सबों ने ताल के बारे में भी पर्याप्त शिक्षा प्राप्त की है। तबला, उसके बाद गायन की भी जानकारी उसमें रखनी पड़ती है। मैं अपने बात के बीच में स्वरचित 4 पंक्तियां सरस्वती वंदना की आपको सुनाता हूं। आप देखिए इसमें शब्द और स्वर का कितना सुंदर तालमेल है। मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, तेरी शरण हूँ तार दे, मां शारदे, मां शारदे। आरंभ में हमारे बंधुवर माननीय प्रोफेसर अग्रवाल साहब ने कहा कि मैं प्रदर्शन भी होना चाहिए था। सितार लेके बैठना है तो थोड़ा कठिन काम, मगर कोई बात नहीं, गायन की भी शिक्षा मुझे मिली है, मेरे बच्चों को मिली है, मेरे भाइयों को मिली है, तो मैं थोड़ी थोड़ी बीच में प्रदर्शन के रूप में भी आपको कहना चाहूंगा। मां शारदे, मां शारदे, तेरी शरण हूँ तार दे, मां शारदे, मां शारदे। हंसा विराजे कर कमल, शोभित है मां तेरा मुख सजल। हंसा विराजे कर कमल, शोभित है मां तेरा मुख सजल। करु वंदना, करु अर्चना, निज स्नेह दे, निज प्यार दे, मां शारदे, मां शारदे।
माँ सरस्वती से ये प्रार्थना हो रही है कि मैं तेरी शरण में हूँ, तेरी शरण में हूँ। माँ सरस्वती के शरण में हैं, हम अपने गुरुजनों के शरण में हैं। ये कहीं न कहीं हमें अनुशासन का वो बारीक जो मंतव्य है वो सिखाता है। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे गुरु पिता प्रोफेसर पंडित प्रहलाद प्रसाद मिश्र जी कहा करते थे कि संगीत एक ऐसा विषय है अखिल विश्व में जिसकी कोई भाषा नहीं है, और संप्रेषणीयता के माध्यम से यदि देखें तो हम बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हम क्या अपने मन के उद्गार को कल्पना कर रहे हैं स्वर के माध्यम से। यदि सितार है तो सितार में स्वरों के माध्यम से, बंदिशों के माध्यम से, ताल के माध्यम से। आप देखें कि विदेशों में भी हमारे भारतीय संगीत के कलाकार जाते हैं, गायन के तो जाते ही हैं जो हिंदी भाषा, ब्रज भाषा की रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। यदि स्वर वाद्य के जो कलाकार जाते हैं या अपने देश में भी जिनकी प्रस्तुति होती है, उनमें भाषा का प्रयोग नहीं होता, कोई काव्य नहीं होता, कोई साहित्य नहीं होता, मगर केवल स्वर, रिदम और अपने मनोभाव के माध्यम से वो ऐसा एक सशक्त रूप से ग्रिप बनाते हैं कि सारे श्रोता उनकी ओर जो है वो उनके आकर्षण में बंधे रहते हैं। और कलाकार जो साधना करता है, आपने देखा होगा, मैं भी जब मंचासीन होता हूं और कार्यक्रम देता हूं तो एक एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आंखें जैसे बंद सी हो जाती हैं। तो कलाकार आंखें बंद करके अपने स्वर में, अपने राग में वो डूबता है और कहीं न कहीं उस निराकार ब्रह्म से साक्षात्कार करने की चेष्टा करता है, उनसे एक बॉन्डिंग बनाने की चेष्टा करता है, उनसे वो अनुशासन के बीच में रहने का प्रयत्न करता है। दूसरी बात कि जब मंच पर हमारे दूसरे सहयोगी कलाकार रहते हैं तो हमारे साथ उनका सामंजस्य, आपसी समन्वय इतना सुंदर होता है और इतना सुंदर होना चाहिए जिससे कि वो प्रस्तुति के टोटलिटी पे कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट होता है। इसे हम कह सकते हैं कि आपसी समन्वय, हमारा म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो कि हम संगीत की प्रस्तुति में कई गुना वो माधुर्यता ला सकते हैं। बैठी, एक तुलसीदास जी की भजन की 2 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसमें देखिए कैसे स्वरों के माध्यम से बात हो रहा है कि माता कौशल्या कह रही हैं काग से शगुन मनाते हुए कि ए काग, तुम बताओ कि मेरे प्रिय राम, मेरे प्रिय लक्ष्मण, मेरी प्रिय बहू सीता कब और कैसे, किस स्थिति में घर लौट रहे हैं। बैठी सगुन मनावती माता, बैठी सगुन मनावती माता, कब आई हैं मेरे बाल कुशल घर, कब आई हैं मेरे बाल कुशल घर, कहूँ काग फुरबाता, बैठी सगुन मनावती माता। काग, जब तुम बता दोगे कि कब आ रहे हैं तो तुमको मैं क्या क्या भेंट करूंगी। दूध भात की दोनी दई हूँ, दूध भात की दोनी दई हूँ, सोने चोच मढ़ई हो, दूध भात की दोनी दई हो, सोने चोच मढ़ई हो, जब सिय सहित बिलो की नयन भरी, जब सिय सहित बिलो की नयन भरी, राम लखन उर लई हो, बैठी सगुन मनावती माता। आप देखें कि बैठी सगुन मनावती माता, तुलसीदास जी की जो भी भावना से उन्होंने रचना की है,
उसको जब हम स्वरबद्ध करके और लयबद्ध करके एक अनुशासन में समग्र रूप से प्रस्तुत करते हैं तो उनमें कैसा वो रसभाव आता है। क्योंकि संगीत स्वर और लय का जो समन्वित रूप से प्रस्तुतियां होती हैं उनमें रस भाव भी आता है। उन रसों के बारे में कहा गया है कि जब हम भिन्न भिन्न स्वरों के संयोग से रागों की उत्पत्ति करते हैं, उन राग में बंदिश की संरचना करते हैं और उन बंदिशों की यानी कंपोजिशन की प्रस्तुति जब मंचासीन ताल के साथ होता है और वो कलाकार का उसमें कहीं न कहीं मनोभाव, उसके हृदय के उद्गार, उन स्वर को, राग को वो कलाकार कैसे समझता है और कैसी प्रस्तुति देता है, उससे हम रस की निष्पत्ति भी करते हैं, जिनमें भक्ति रस, शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस और वीर रस, मुख्य रूप से इन रसों से ओतप्रोत रचनाएं प्रस्तुत होती हैं संगीत में और इनका प्रयोग होता है। और बाकी के वो जो अद्भुत और विभत्स, ये सब संगीत के लिए बहुत उपयोगी और सार्थक नहीं है। एक छोटी सी रचना, 2 पंक्तियां, पुरानी प्राचीन रचना है। उसमें आप देखिए इस नाद ब्रह्म के महत्व को मां सरस्वती के परिप्रेक्ष्य में कैसा कहा गया है। नाद सागर अपरंपार, किन्हु न पायो पार। नाद सागर अपरंपार, किन्हु न पायो पार। सरस्वती अजहू डरत, करत तुम्ब को आधार। तुम्ब माने वो जो तुम्बा, तानपुरे में या सितार में या सरोद में जो आपने एक बड़ा सा गोल सा हिस्सा देखा होगा, एक गोल होता है जो नीचे का मोटा सा गोल भाग, जो कि साउंड प्रोडक्शन के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। सितार में, तानपुरे में नाद सागर अपरंपार, किन्हु न पायो पार। सरस्वती अजहू डरत, करत तुम्ब को आधार। नाद सागर हो। मेरा आशय यह है कहने का कि जो शीर्षक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, आप तो स्वयं विद्वज्जन हैं, जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, और जैसा मैंने ये भी कहा कि आज समाज में नए जनरेशन में मुझे कहते संकोच नहीं है कि उन मानवीय मूल्यों का कहीं ना कहीं क्षरण हो रहा है। इसीलिए आप देखें कि हमारे नवीन शिक्षा नीति में और हमारे वर्तमान सरकार ने भी संस्कृति के ऊपर कितना उसका जोर है, न केवल देश में अपितु विदेश में। 2017 में आईसीसीआर के द्वारा मैं विदेश यात्रा पर गया था अपने 2 भाइयों के साथ, वेनेजुएला, मेक्सिको, कोलंबिया। तो वहां भी सितार, वहां भी वायलिन, वहां भी तबला, यद्यपि कि विदेशों में भी वायलिन का प्रचलन है, मगर वहां की जो वायलिन बजाने की जो शैली है, वहां की जो वायलिन पर जो कंपोजिशनल प्रेजेंटेशन है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर इंडियन कल्चर म्यूजिक। वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, हारमोनी और मेलोडी के रूप में उसे हम वर्गीकृत करते हैं। बिल्कुल हारमोनिकल है, सिंक्रोनाइज्ड वे में है वहां पे। मगर यहाँ जो मेलोडी के साथ हमारे कलाकार हमारे भारतवर्ष में जो प्रस्तुत करते हैं, जो अपने मन के भाव को, जैसे देखिए मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं, राग यमन है, राग भैरवी है, राग मालकौंस है, इनका तो नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोग भी संगीत के से काफी जुड़े होंगे। राग यमन भैरवी की एक प्रकृति है, एक नेचर है, लगने वाले स्वर हैं। तो एक ही कलाकार अगर आज मान लीजिए मैं साहित्य कुमार नाहर राग यमन की प्रस्तुति कहीं देता हूं या अभ्यास करता हूं, तो आज के जो मेरे मनोभाव हैं, जो आज का मेरा उस राग के प्रति डिसिप्लिन है,
आज के प्रकटीकरण और कल पुनः मैं राग यमन की प्रस्तुति करूंगा, दोनों में कहीं न कहीं आपको, सुनने वालों को, मुझे भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि नहीं, कल जैसा बजा था वो बहुत प्रभावशाली था, आज थोड़ा कमजोर है, या कल कमजोर था, आज कहीं न कहीं वो बहुत प्रभावशाली है। तो हम जब स्वर के माध्यम से, यानी साकार ब्रह्म से निराकार ब्रह्म को जोड़ने की जब चेष्टा करते हैं स्वर और राग और ताल से, तो वो फीलिंग्स जो हम संगीत में देते हैं वो कहीं न कहीं उस रस के माध्यम से व्यक्त होता है। वोकल म्यूजिक में तो काव्य, साहित्य, सब चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे नाद सागर, अपरंपार इत्यादि इत्यादि। मगर जब हम सितार वादन करते हैं, शहनाई वादन करते हैं, फ्लूट होता है, आप देखिए संतूर आप सुनते होंगे, बांसुरी आप सुनते होंगे, उसमें शब्द है नहीं है, शब्द उसमें काव्य नहीं है, मगर फिर भी उसके प्रभाव में, उसकी संप्रेषणीयता में कहीं कोई कमी नहीं है। तो मैं ये, मेरा ये कहने का है आशय कि जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, जिनको मैंने आरंभ में 4 वर्ग में वर्गीकृत किया था, वो कहीं न कहीं संस्कार, हमारे संगीत में तो विद्वजन ऐसा भी कहते हैं कि जब हम गुरुजनों से सीखने जाते हैं तो कहीं न कहीं वहां उठना, बैठना, सीखना, अभ्यास, ये सारी चीजें भी मान्य, बहुत ही महत्व के बिंदु हैं। और इनके पीछे 2 बातें आती हैं, एक संस्कार और एक अनुशासन। हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारा अनुशासन कैसा है, हम कितने लगन से, कितने परिश्रम से, कितनी निष्ठा से हम अपने विषय के प्रति संवेदनशील हैं। और कहते हैं ना कि जो घरानेदार संगीत है उनके तो भाई रगों में संगीत बह रहा है। तो ये कहाँ से आता है? ये वही संस्कार हैं जो जेनेटिकली हमें गर्भस्थ शिशु के माध्यम से होते हैं। वैसे अपवाद स्वरूप यह भी देखा गया है कि बहुत से ऐसे कलाकार भी हुए हैं कि जिनके परिवार में कदाचित संगीत नहीं है, किंतु तो वहां ऐसा माना जाता है कि कहीं पूर्व जन्म का उनका संस्कार, पूर्व जन्म का प्रारब्ध या पूर्व जन्म की प्रेरणा, जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हमारे इलाहाबाद प्रयागराज के ही हैं, अग्रवाल साहब भी जानते होंगे। उनके परिवार में संगीत की चर्चा नहीं थी, मगर उनके मन में लगन ऐसा था कि कहीं न कहीं पूर्व जन्म का वो संस्कार, वो प्रेरणा, वो अनुशासन इस जन्म में आके वो साकार हुआ, और आज वो इतनी ख्याति लब्ध स्थिति में आसीन है कि बांसुरी के पर्याय से बन गए हैं पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। तो मेरा ये कहने का आशय ये है कि मानव योनि में जन्म लेना, मानव के संस्कारों से परिपूरित होना, और संगीत के जो तत्व हैं उनसे अगर हमारा सारोकार बना रहता है, संगीत के साथ साथ मैं तो ये भी कहूंगा कि कलाओं के अन्य रूप भी जो है वो हमें संस्कार देते हैं, जोड़ने की प्रेरणा देते हैं, मगर मैं विशेष रूप से संगीत को इस रूप में सामने खड़ा पाता हूं कि वो हमारे मानवीय मूल्यों के सशक्तिकरण में उनकी बहुत ही मजबूत भूमिका है। आज आईसीसीआर के माध्यम से बाहर के कलाकार आते हैं, हमारे देश में प्रदर्शन करते हैं, म्यूजिक के हैं, वो थिएटर के हैं, फोक म्यूजिक के हैं। आप देखिए कि जिस समय गांव के चौपाल पे 10 लोग इकट्ठे होकर हारमोनियम और ढोलक के साथ मिलके जो लोक गीत, लोक भजन, लोक रचनाएं जब एक बार झूम के गाते बजाते हैं, तो वो सब लोग भूल जाते हैं कि हम कहाँ किस वर्ग के हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन वृद्ध है, कौन युवा है, कौन मोटा है, कौन पतला है। इन सब चीजों को भूल के तो यहाँ पर आपसी समन्वय दिखता है, आपसी सहयोग दिखता है, वो वसुधैव कुटुंबकम दिखता है। तो मैं इन बातों को फिर से रिपीट करते हुए कि हमारे जो मानवीय मूल्य हैं, जिनको मैंने आरंभ में आपसे कहा कि वो अनुशासन, संस्कार, सहिष्णुता, सद्भाव, संगीत में जब कलाकार सामने वाले को देता है, मैंने अभी आपसे मैं बताऊं कि प्रयागराज में एक बार पंडित कुमार गंधर्व जी के गायन का कार्यक्रम हुआ प्रयाग महिला विद्यापीठ के ऑडिटोरियम में। ये बात लगभग 20 साल पुरानी होगी। पंडित कुमार गंधर्व जी कैसे श्रेष्ठ गायक थे, आप सब लोग ने उनका नाम सुना होगा। वो मंचासीन हुए, और जब वो अपने कलाकारों के साथ, तानपुरा तबला के साथ उन्होंने जब मंच पर आसन ग्रहण किया और पहले स्वर का उच्चारण जो किया, चूंकि मैं उसमें साक्षी रहा हूं और उस कार्यक्रम की कॉम्पियरिंग मेरे पास थी, मैं सौभाग्यशाली रहा हूं कि ऐसे श्रेष्ठ कलाकारों का, पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित कुमार गंधर्व जी, हरिप्रसाद चौरसिया जी,
ऐसे श्रेष्ठ कलाकारों के साथ। तो ऐसा लगा कि जैसे पूरे सभागार में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और सारे श्रोता कहीं न कहीं इस धरातल से उठ के उस धरातल में चले गए हों जहां केवल और केवल निराकार ब्रह्म की चर्चा हो रही है। तो बातें तो बहुत हैं, और जैसा अग्रवाल भाई साहब ने कहा था, कुछ गा के भी मैंने आपको सुनाया। आपकी इच्छा होगी तो और एक दो बंदिशें मैं सुना सकता हूँ, किंतु मानवीय मूल्यों के सशक्तिकरण में हमारे संगीत की बहुत सशक्त भूमिका है। और ये भी मेरे गुरु पिता का एक कथन मैं इस समय अंत में जाते जाते उल्लेख करूंगा कि ये उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने गुरुजनों से, अपने परिवार के श्रेष्ठ गुरुजनों से सीखा था कि जो विद्यार्थी, जो बच्चा संगीत या कला या हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के सरोकार से थोड़ा सा भी जुड़ा रहता है, उसका मस्तिष्क कहीं इधर उधर के भटकाव में कहीं नहीं जाता। और संगीत के लिए तीन बातें बहुत आवश्यक हैं। एक तो थोड़ी नैसर्गिक प्रतिभा का होना आवश्यक है, जो मैंने आकलन करके अपने स्वचिंतन से उभारा है। दूसरे, गुरु, अच्छे गुरु के सानिध्य में रह के शिक्षा लेना। और तीसरी बात, निष्ठा से, लगन से, मेहनत से और परिश्रम से साधना करना। संगीत में कोई कट शॉर्ट नहीं है। हम जितनी निष्ठा से, लगन से, परिश्रम से साधना करेंगे, वो दिनानुदिन हमें ऊंचाइयों तक लेता जाएगा। मेरा इलाहाबाद जनवरी 1981 में आना और आज की स्थिति में मैं भी सोचता हूं कि उस समय जो संगीत की मेरी साधना और प्रस्तुति होती थी और आज जो संगीत की प्रस्तुति होती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया है। वो चिंतन, वो मनन, वो मनोभाव, वो हृदयोद्गार, वो रस निष्पत्ति, ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि अनुशासन, समन्वय और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम संगीत के माध्यम से न केवल देश में, अखिल विश्व में फैला सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और तो सर नाहर, लोग लिख रहे हैं कि आप कुछ एक दो अपनी प्रस्तुति और कर दे। आपने अब ये तो दो लोगों का आ चुका है संदेश, तो उनके अनुरोध को आप स्वीकार करें। नहीं, जरूर 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 मैं करूंगा। वैसे जैसा मैंने निवेदन किया कि मैं तो सितार का विद्या, किंतु गायन सबसे प्रमुख है। और हमारे परिवार में, जैसा मैंने आरंभिक सूचना दी, निवेदन दी कि हमारे यहाँ जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे पुत्र हैं, पुत्री हैं, हमारे भतीजे हैं, यानी तबला की शिक्षा भी सबके पास पर्याप्त है। और गायन तो इतना बैकबोन है जिसे कहेंगे हम। आजकल वर्षा ऋतु का मौसम है। मैंने पहले से ही देखिए अपने एक मोबाइल में तानपुरा ऑन करके रखा हुआ है। जी, क्या है ना कि संगीत की चर्चा बिना प्रायोगिक प्रदर्शन के थोड़ा सा नीरस सा लगता है, ऐसा मेरा मानना है। जरूर, तभी मैंने कहा कि बिना उसके आपको बड़ा सूना सा लगेगा। जी जी। ऐसी धूम मचाई, वर्षा ऋतु है। राग मियां मल्हार, मल्हार अंग के राग वर्षा ऋतु के लिए विशेष रूप से हैं। आप सब लोग भी जानते होंगे जो संगीत से जुड़े हैं। मल्हार और बहार दो राग ऐसे हैं। तो राग मियां मल्हार में एक हमारे गुरु पिता की बंदिश है, ऐसी धूम मचाई, ऐसी धूम मचाई, ऐसी बादरवा घिरन लागे, बादरवा घिरन लागे, पावस ऋतु बैरी आए आए ना मुरारी, ऐसी धूम मचाई। इसमें करुण और श्रृंगार रस का है कि ऐसी धूम मची है, बादल घिरने वाले हैं, पावस ऋतु आ गई है, मगर हमारे श्री कृष्ण, हमारे प्रभु नहीं आए हैं। तो ये भाव देखिए, ऐसी धूम मचाई, ऐसी धूम मचाई, ऐसी बादरवा घिरन लागे, बादरवा घिरन लागे, पावस ऋतु बैरी आए आए ना मुरारी, ऐसी धूम मचाई। ये राग मियां मल्हार में बंदिश है। एक राग भोपाली है, 5 स्वरों का राग है, जिसे पेंटाटोनिक हम कहते हैं। मान लीजिए सुनरवा, इतनी विनती मोरी मान लीजिए। अब देखिए, भगवान कृष्ण से
कोई विनती हम कर रहे हैं और उनको मनाने के लिए कैसे कैसे भाव हम उसमें ला रहे हैं, इसका एक छोटी सी प्रस्तुति। मान लीजे सुंदरवा, मान लीजे सुंदरवा, मान इतनी विनती मोरी, मान लीजे सुंदरवा मान, इतनी विनती मोरी मान, विनती मोरी मान, मान लीजे सुंदरवा मान। अब विनती मनाने के लिए जो अनुरोध हो रहा है उसमें कहीं विनम्रता भी है, कहीं थोड़ी सी कठोरता भी है कि क्यों नहीं मान रहे हो भाई, और जिद भी मैं है, आपसे जिद भी है, जिद भी है, कठोरता भी है, रूठना भी है, मान अधिकार भी है, अधिकार भी है जी। हम आपसे विनती कर रहे हैं, आपसे विनम्रता कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मान लीजे सुंदरवा मान, इतनी विनती मोरी मान, मोरी मान, मोरी मान, विनती मोरी मान लीजे, विनती मोरी मान, मान लीजे सुंदरवा मान, मान मान लीजे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ, यह मतलब अवसर आज तो दिया। हम लोग सोच रहे थे कि मेहता प्रेक्षागृह में बैठ करके शायद पूरी शाम और रात बिताने की आवश्यकता है, लेकिन समय नहीं है। तो मैं प्रस्तुत श्री व्यास जी से को आमंत्रित करता हूं कि अपने जितने भी श्रोता हैं और यहाँ पार्टिसिपेंट हैं, अतिथि हैं, उनसे उनकी कुछ क्वेरीज होंगी। कुछ प्रणाम करता हूं ऐसे मूर्धान अद्भुत व्यक्तित्व के लिए। और मैं दमोह एमपी से रमेश व्यास आपके साथ हूं। अरे वाह वाह, मैं ग्वालियर में बैठा हूं इस समय। बहुत अच्छा लगा। आज मैं देख पा रहा हूं कि सभी लोग इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि किसी ने हैंड रेस भी करने की फुर्सत किसी को नहीं मिली। आपकी तन्मयता में इस ढंग से आ गए हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। सब एकदम मंत्रमुग्ध हैं। हमारे अन्य साथी भी अपना परिचय दे पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जो भी साथी आना चाहें सामने प्लीज। नमस्कार जी हेमंत जी। हाँ, मैं हेमंत गुप्ता ग्वालियर से ही बोल रहा हूँ मैं। अरे वाह 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 वाह। मैं साहब संगीत का मतलब एक सुनने का एक बड़ा मेरा आदत रहता है कि मैं सवेरे मॉर्निंग के अंदर कोई भी भजन या कोई भी अपने पुराने संगीतकारों के जब मैं अपना एक्सरसाइज करता हूँ तो वो साथ में चलाता हूँ और अपनी एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने एक चीज महसूस करी है कि जब कभी भी मेरे को इरिटेशन या मेंटल डिस्टर्बेंस होता है तो मैं जब संगीत सुनता हूँ उसके बाद में मेरे को बड़ा रिलैक्स फील होता है। तो ये जैसे आपने कहा कि जोड़ने का हो या एक अपन कंस्ट्रक्टिव वर्क में होता है, तो वो डिस्टर्बेंस माइंड मेरा जो है वो संगीत सुनने के बाद में अपने आप को बड़ा प्लीजेंट महसूस करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। तो क्या ये हकीकत है? हेमंत जी, मैं ये बताना चाहूंगा, मैं तो साइंस का भी स्टूडेंट रहा हूँ। देखिए, हमारी संगीत जो है वो हमारी मानसिक चेतना से जुड़ी हुई है जी। हमारे जो ब्रेन में जो फाइनल कैपिलरी जो तंतुओं हैं, तंत्र हैं, हमारी जो ध्वनि, हम जो ध्वनि तरंगे गाते हैं या वाद्य पर बजाते हैं या सुनते हैं, तो हमने शुरू में ही कहा ना कि साउंड इज एनी वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस। वाइब्रेशन होता है इस वातावरण में और वो वाइब्रेशन हवा में, माध्यम में तैर के हमारे कानों तक आता है। तो वो अगर मधुर, देखिए संगीत में दो तरह की ध्वनि मानी जाती है, एक मधुर ध्वनि, एक अमधुर ध्वनि। और इसे वैज्ञानिकों ने कहीं न कहीं फ्रीक्वेंसी नंबर के पैरामीटर पर उल्लेखित किया है कि अगर इतनी आंदोलन संख्या से इतने आंदोलन संख्या के बीच की ध्वनि होगी तो वो मधुर होगी और इतनी से ऊपर होगी। आप देखिए, कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप खड़े रहते हैं और कोई ट्रेन गुजरती है अपने सायरन बजाते हुए तेजी से, तो स्वाभाविक रूप से हम और आप अपने कान को बंद कर लेते हैं। जी, करते हैं ना। इसलिए कि वो जो ध्वनि तरंग इतनी लाउड होती है कि वो हमें डिस्टर्ब करती है। और आप योग करते समय, प्राणायाम करते समय या रात में मान लीजिए आप सोने जा रहे हैं और कदाचित किसी वजह से दिमाग में तनाव है, तो आप पंडित शिव कुमार शर्मा जी का संतूर सुनिए,
अच्छा, हरिप्रसाद चौरसिया जी की बांसुरी सुनिए, ओके, जगजीत सिंह जी के गजलें सुनिए, राइट, तो वो जो मधुर ध्वनि आके हमारे कानों में जाती है, वो हमारे तंतुओं को इस प्रकार से अपनी मधुरता से वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से उसे सरस बनाती है कि वो हमें अच्छा लगता है, और वो मन को अच्छा लगता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका असर दिल पे आता है, बिल्कुल, बिल्कुल सही, उसका असर दिल पे आता है। एब्सोल्युटली राइट, सीख तो गया। वो मधुरता संगीत की प्रभावित करती है। और अच्छा हम्म। सुनना, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा सुनना, अच्छा बुनना, दोनों बहुत महत्व की चीज है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सुनना और अच्छा गुनना। हमारी सीता जी आगे आप बात रखना चाहेंगी। सीता जी प्लीज। सर मैं पन्ना से सीता चतुर्वेदी, जी पन्ना एमपी से। जी हाँ सर, जी सर, मेरा ये पूछना है जी कि सर ये जैसे हम लोग पहले सुनते थे, कई बार मूवीज में भी देखा कि संगीत से पानी बरसने लगता है, दिए जल जाते हैं और फूल खिल जाते हैं, क्या सर ये संभव है? देखिए सीता जी, ये जी बातें उस दौर की हैं जी जब 15वीं 16वीं शताब्दी में स्वामी हरिदास जी, मियां तानसेन, बैजू बाबरा, ये लोग हुए, जी जी, है ना। हाँ, संगीत साधना का विषय है, विषय भी नहीं तो योग है, संगीत अपने आप में योग जी है ना। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करूं कि जी मैंने कई बार ये अनुभव किया कि जैसे मैं घर में हर प्रकार के कार्यों से फुर्सत होके और सितार लेके और या गायन लेके भगवान के सामने, मंदिर के सामने बैठ के मैं रियाज करने लगा, तो मैंने कई दफा अनुभव किया है कि अपने ही बजाए गए स्वर, अपने ही गाए गए स्वर से मेरा बदन स्वतः रोमांचित हो उठता है। जी तो ये तो स्वर तो ईश्वर का रूप है। उस दौर में मेरा ऐसा मानना है कि उस दौर में ये बिल्कुल संभव था, क्योंकि उस दौर में जो स्वामी हरिदास जी और इन लोग की साधना थी, वो केवल साधना और केवल साधना और केवल साधना थी, ईश्वर से साक्षात्कार। आज का दौर थोड़ा क्या कहेंगे, काफी परिवर्तित हो गया है। अब देखिए, मैं ही एकेडमिक्स में भी हूँ, कलाकार भी हूँ, और इस समय कुलपति के पद का दायित्व भी सौभाग्य से निर्वहन कर रहा हूँ। जी तो मुझे साधना में जितना समय देना चाहिए, वो मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ तो मैं नहीं दे पाता, क्योंकि अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, अनेक प्रकार के चिंतन है। अब आप दिख रही हैं सीता जी, आपको नमस्कार करता हूं मैं। आवाज जा रही है सर, मेरी? नमस्ते सर, मुझे आप नहीं दिख रहे अभी तक। जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये बातें हैं, असर है, अ, असर है, जी मगर उस असर को हम हम्म, कैसे व्यावहारिकता में ला सकते हैं, आवश्यकता इस बात की है आज के दौर में। जी जी सर, और ये भी देखा गया सर कि जब हम थोड़ा सा मतलब वादन नहीं गायन भी करते हैं, तो सर उस जी समय हमारे माइंड में जो टेंशन होते हैं वो चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए काफी रिलैक्स जी हो जाता है मन। जी सर ऐसा घरेलू मुद्दों में भी देखा गया, जैसे हम किचन में खाना बना रहे हैं ना सर, यदि कोई भजन गा रहे हैं या कोई गीत गा रहे हैं, तो उस समय दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल, अभी तो थोड़ी देर पहले हेमंत जी से बात वाकई हुई ना, में सर, वो हमारी जी जी चेतना को जी कहीं ना कहीं वो क्या कहेंगे कि उत्साहित करता है, चेतना को उस दौर में ले जाता है कि हम जी अन्य सर, उलझनों से मुक्त होते रहते हैं जैसे जैसे। बिल्कुल जी, जी ओके, थैंक यू। धन्यवाद। जी थैंक यू। तृप्ति शर्मा जी। सर नमस्ते। नमस्ते मैडम। मैं ग्वालियर से तृप्ति शर्मा। अच्छा, आप ग्वालियर से ही हैं, वेरी नाइस। जी सर। सर मैंने अभी अभी ना म्यूजिक सीखना शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन अभी बहुत थोड़ा अच्छी। थोड़ा मैं सीखने लगी हूँ। जी बस उससे मेरे को अच्छे तरीके से करना है। जी, जी बस आपने संगीत सीखना, देखिए जी वैसे तो कहा जाता है कि ज्ञान की शिक्षा दीक्षा अगर बालकाल से हो, बाल्यकाल से, बचपन से, तो वो अपनी जी जगह सर। एक पैरामीटर है, एक पैरामीटर है। मगर जी संगीत सीखने के लिए और ज्ञानार्जन के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। आपने अभी शुरू किया है, कोई कठिनाई नहीं है। आपको जी मैं सर। हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पहली बात तो ये हो गई। थैंक यू सर। हाँ, दूसरी बात, आप जिस भी गुरु के सानिध्य में हैं,
उनके प्रति वो जो एक श्रद्धा का भाव है वो बहुत आवश्यक जी सर। एक बॉन्डिंग होती है शिष्य और गुरु के, शिष्य या गुरु के प्रति, विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति एक वो बॉन्डिंग बहुत मजबूत और बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें ऐसा भी होता है कि यदि गुरु मान लीजिए कि प्रतिदिन शिष्य को नहीं भी सिखाता है, तो अगर ये बॉन्डिंग बहुत सशक्त है तो गुरु चिंतन में भी अपने शिष्य को अगर देखेगा, निहारेगा, तो उनके ज्ञान का अंश जो है अप्रत्यक्ष रूप से शिष्य को मिलता रहता है। जी सर। ये और तीसरी बात और महत्वपूर्ण, आप जितना भी समय दें पूरी निष्ठा से, लगन से और परिश्रम से दें, आपको जरूर प्राप्ति होगी। संगीत तो ईश्वर की आराधना है, ईश्वर की पूजा है। नमस्ते गुरुजी, प्रणाम जी नमस्ते। मैं उषा व्यास, दमोह से, मैसेज व्यास। जी 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 सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे संगीत है, मीराबाई ने संगीत के द्वारा ही अपनी ईश्वर को प्राप्त कर लिया था, तो संगीत स्वयं में क्या एक ईश्वर है? और ईश्वर ये एक ऐसा रास्ता है जो इससे हम ईश्वर को जल्दी पा सकते हैं, या हम उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं? क्योंकि भजन में मैं भी संगीत में रुचि रखती हूँ, पर मुझे संगीत भजन सुनना बहुत पसंद है। दिन भर भजन सुनती हूँ और मैं ईश्वर के सामने ही खड़े होकर नहीं, जब भी भजन सुनती हूँ मैं अपना कनेक्शन उसके प्रति पाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या संगीत के द्वारा हम ज्यादा ईश्वर के नजदीक हो सकते हैं? आपने तो क्योंकि जी जी बताएं, क्योंकि बोले आप बोले। जी हम प्योर भी, हमें ऐसा लगता है कि हम अंदर से प्योर हो रहे हैं। जी जी सर, जी गुरुजी। वैसे तो आपने अपने वक्तव्य में ही अपने प्रश्न का उत्तर कह दिया है। निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि संगीत में स्वर है और रिदम है, और ये दोनों चीजें सृष्टि की भी आधारभूत तत्व हैं। हमारे सृष्टि में भी एक रिदम है, 24 घंटे में रिदम है, वर्ष भर में रिदम है, ऋतु परिवर्तन में रिदम है ना ये। और स्वर तो देखिए, जैसे मैंने शुरू में गा के बताया सारे, मगर जब हम इसका आकार करते हैं तो स्वर भी निराकार है और हमारे जो ईश्वर पर ब्रह्म है वो भी निराकार है। तो हम संगीत के माध्यम से निश्चित रूप से हम ईश्वर की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं, और अच्छा सुर में, लय में और डूब के, जिसको कहेंगे ना पूरे मनोयोग से हो, तो निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति अदृश्य रूप में होती है। उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी उपस्थिति का भान भी होता है, उनकी उपस्थिति का। जी जी गुरुजी, धन्यवाद। हम ज्योत्सना जी को बुलाने के पहले और राहुल जी को बुलाने के पहले जरूर अपनी बात रखना चाहेंगे कि अभी तक मैंने फ्रीक्वेंसीज के आधार पर संगीत के ध्वनि के अलग अलग वो पढ़े थे, पर आज आपने मधुरता के लिए बताया उसका एक पैरामीटर, तो थोड़ा सा इसको आप एक वैज्ञानिक तरीके से आप बता पाएंगे, क्योंकि आप वैज्ञानिक के छात्र भी रहे, मेरी उत्सुकता को बता पाए। देखिए, मैंने अभी कहा ना कि 2 प्रकार की ध्वनि संगीत में मानी जाती है, और विज्ञान भी ऐसा ही कहता है, म्यूजिक एंड नॉइज। स्वरों की समरसता में 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो कलाकार का अपना भाव, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, राग भैरवी आप लोगों ने सुना ही होगा, सदाबहार रागिनी है राग भैरवी। प्रायः संगीत के आयोजनों में राग भैरवी से ही समापन होता है। भैरवी में सभी कोमल स्वरों का प्रयोग होता है। जो लोग संगीत जानते हैं उनको पता होगा ये बात। ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, मध्यम तो है ही है शुद्ध, धैवत कोमल और निषाद कोमल। निसा ग म प ध प ग म रे सा रे, निसा ग म ध नि सा ध नि सा रे सा ध प ग म प म ग म रे सा। कैसी रे भलाई रे कन्हई पनिया भरत मोरी
गगरी गिराई करत लराई कैसी रे भलाई रे। ये देखिए भैरवी में एक बंदिश है। राधा जी कह रही है भगवान कृष्ण से कि ये तुम कैसी भला, तुमको तो हमने बुलाया कि पानी से भरा घड़ा हमारे सिर पे रख दो, और तुमने भलाई करने के साथ साथ हमारे घड़े को गिरा दिया, फोड़ डाला। कैसी रे भलाई रे कन्हई पनिया भरत मोरी गगरी गिराई कर के लराई कैसी रे भला। हमने तो आपको बुलाया कि गगरी हमारी भरी है, सिर पर रखो, तुम लड़ाई लड़ने लगे, हमारी गगरी फूट गई। तो मैं व्यास साहब से कहूंगा कि एक तो स्वर की अपनी प्रकृति है, जैसे कोमल स्वर है तो कहीं न कहीं करुण रस की निष्पत्ति के लिए है, अगर तीव्र स्वर है तो वो कहीं न कहीं वीर रस के लिए है। सा ग म ध नि ध सा ध म ग। एक राग हिंडोल है, आप लोगों ने नाम सुना होगा जो संगीत से जुड़े लोग हैं, यदि नहीं सुना है तो ये सुन ले। राग हिंडोल वीर रस का राग है। ग म ध नि ध सा ध म ग ग म ध म ग म ग सा। आपको इन स्वरों की निष्पत्ति में ही कहीं न कहीं ओज समझ में आ रहा होगा, कहीं न कहीं वीरता समझ में आ रही होगी। और कैसी रे भलाई रे कन्हई, भैरवी के कोमल स्वर। एक बात तो व्यास साहब ये बात हो गई कि स्वर की अपनी प्रकृति है, कौन सा स्वर शांत रस का है, कौन सा स्वर करुण रस का है, कौन सा स्वर श्रृंगार रस का है। और दूसरी बात कि जो उस राग को, उन स्वरों को कलाकार प्रस्तुत कर रहा है, उसका तात्कालिक मनोभाव कैसा है, मनोभाव पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। वो रस निष्पत्ति जो हमारे कान से इंटर करके, देखिए मेरा मानना है कि संगीत की वो मधुरता है जो हम कान से सुने और हृदय तक वो उतर जाए, जो मधुरता हमें तमाम तरह की उलझनों से हटा के ईश्वर की तरफ उद्वेलित करे, वो संगीत की समरसता है, वो मधुरता है। नमस्कार, नमस्कार। मैं ज्योत्सना सूद दिल्ली से जुड़ी हूँ आपके साथ। अरे वाह जी, स्वागत है। और मुझे ऐसा लगता है कि संगीत के द्वारा हम अपने हर भाव को प्रकट कर सकते हैं, और मैं जुड़ भी जाती हूँ इससे बहुत जल्दी। और अभी जैसे आपने कौशल्या जी के उसका वर्णन किया था, तो मैं अपने मातृभाव से एकदम से जुड़ गई थी, और मेरे आंखें जो थी वो अश्रुपूर्ण हो गई। तो मैं बहुत जल्दी संगीत से बहुत ज्यादा जुड़ाव है, उससे मैं बहुत जल्दी जुड़ जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है संगीत जो है हमारे जो व्यक्ति के जो भाव हैं उनको प्रकट करने का भी एक माध्यम है, सबसे सशक्त माध्यम, सबसे सशक्त माध्यम। जी बहुत जी, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ है, और मैंने इसको मतलब प्रैक्टिकल वे में भी मैंने इसको किया है अपने। जब मैं बहुत उदास होती हूँ तो संगीत सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आनंदित हो जाती हूँ। तो ये सब चीजें, और कोशिश भी करती हूँ कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा गाने की। बहुत अच्छा नहीं गा पाती। बहुत बहुत धन्यवाद, आप संगीत से जुड़ी हैं, जान के बहुत प्रसन्नता। राहुल जी प्लीज अनम्यूट करिएगा। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो एक आधुनिक संगीत है, जैसे बॉलीवुड हो गया, ये सब जो आजकल ज्यादा ट्रेंड में रहता है और मतलब ज्यादा एक्सेप्टेड भी है हमारे सोसाइटी में, तो क्या ये भी उसी हिसाब से इफेक्टिव है जैसा जिस संगीत की बात सर आप कर रहे हो, कि मतलब इसके द्वारा भी क्या आदमी साधना कर सकता है, या फिर जो 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 भी बेनिफिट है संगीत के, क्या इस संगीत के द्वारा भी वो संभव है, या फिर ये जस्ट वेस्टेज है, मतलब कुछ मतलब नहीं है इसका बस? नहीं, देखिए दो तरह के आभास होते हैं, एक तात्कालिक, तुरंत हमने सुना और तुरंत आनंद हमें चाहिए, और एक है वो आभास, वो मधुरता जो बहुत समय तक वो रिटेन्ड रहे। मैं जिस संगीत की बात कर रहा हूँ वो हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा में है, जिसमें स्वर की समरसता की बात आती है। फास्ट म्यूजिक, देखिए ऐसा नहीं है कि फास्ट म्यूजिक और फास्ट ताने और फास्ट गतें हमारे क्लासिकल म्यूजिक में नहीं बजाई जाती, वहां भी होती हैं, वहां भी होती हैं, मगर जब स्वरों का संयोजन रागों में अपनी परंपरा के हिसाब से करते हैं तो उसका जो रिटेनमेंट है, जिसे हम कहें,
हमारे मन मस्तिष्क पर अधिकाधिक समय से तक होता है। देखिए, आप तो राहुल जी यंग हैं, आप बात को मेरे ख्याल से आप कन्विंस होंगे। आज भी जो हमारे 50s के, 60s के, 70s के जो बॉलीवुड के जो फिल्मी गाने रहे हैं, उनकी मधुरता आज भी जब आप सुनिए तो आपको लगेगा बिल्कुल ये तरोताजा कह लीजिए या फ्रेश कह लीजिए या मोस्ट अपीलिंग कह लीजिए, आज भी है। और Yes. आज के दौर का जो म्यूजिक और आज के दौर का बॉलीवुड, उसमें भी कुछ गाने अच्छे होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता कि सभी हैं, मगर ज्यादा जो कहेंगे कि जिसमें विकृत रूप से शोर शराबा या फास्ट रिदम वाली जो म्यूजिक और गाने होते हैं, वो आते हैं, महीने 2 महीने समाज में दिमाग पर रहते हैं सुनने वाले के, और उसके बाद धीरे धीरे वो विस्मृत हो जाते हैं, है ना। आए दिन बाहर की एक पिक्चर आई थी, आपने नाम सुना है राहुल जी? यस सर, यस सर, यस सर। सुनो सजना पपी है ने कहा सबसे पुकार के, ये उस पिक्चर का टाइटल सॉन्ग था। आपने अगर सुना होगा तो, और नहीं सुना होगा तो सुनिए उसे। देखिए, उसकी मेलोडी जो 60s में थी आज भी वैसे ही है। सुनो सजना पपी है ने कहा सबसे पुकार के, संभल जाओ चमन वालों किया ये दिन बाहर के, सुनो सजना सुनो हालांकि ये लता जी के द्वारा गाया हुआ है फीमेल वॉइस में। मेरा आशय ये है कि शास्त्रीय क्लासिकल म्यूजिक और अपनी ट्रेडिशन का बेस लेके जो भी हम प्रस्तुतियां करते थे या करते हैं या करते रहेंगे, उनका जो रिटेनमेंट है वो लंबे समय तक होता है और होगा। हाँ सर, मतलब कोई भी ये चीज ऐसे सीख सकता है या इसके लिए कोई भगवान की दी हुई एक प्रतिभा जरूरी है, या फिर कोई भी सीख सकता है? नहीं, मैंने शुरू दोनों बातें कही ना कि देखिए नैसर्गिक बोलते हैं सर। हाँ 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 बिल्कुल। देखिए, ईश्वर का गिफ्ट तो मिलता है सभी को, ऐसा नहीं है। हाँ वो सर। परसेंटेज और अनुपात अलग अलग होता है। गिफ्ट तो होता ही है प्रतिभा, मगर अगर सीखने की लगन हो और निष्ठा हो और मन में वो भाव हो, तो अगर आपकी प्रतिभा का अनुपात अल्प भी होता है तो उसको भी बढ़ा के आप सीख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुदेव प्रणाम, मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत अच्छी आ रही है। तो सर, ये तो डेफिनेट है कि संगीत जो है शांति और एक तरह का जीवन को सरल और सीधा बनाने में हमारा शास्त्रीय संगीत काम करता है। जी। और जिस तरह की उद्दंडता और जिस तरह की ऊहापोह इस समाज में फैल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम अपने स्कूल के करिकुलम में किस स्तर पर संगीत को समावेशन करें कि जो हमारे बच्चे जो हैं, जो भावी नागरिक बनने जा रहे हैं, उनमें कुछ जो है एक अच्छे नागरिक बनने के बीज का प्रस्फुटन हो, और वो जो जिस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं जो हिला देने वाली हैं सामाजिक तौर से, कि किसी ने तेजाब डाल दिया है, ये कर दिया है, वो कर, तो क्या संगीत, शास्त्रीय संगीत जो है डेफिनेटली इस दिशा में कुछ, मुझे लगता है जैसा आपने बताया, कुछ काम कर सकते? तो किस लेवल पर, किस स्कूल के किस स्तर पर इसका जो है इंडक्शन होना चाहिए, और अगर करना है तो कहाँ से शुरुआत की जाए ताकि हम कुछ इस दिशा में, एक अच्छे समाज के निर्माण में, एक अच्छे नागरिक के निर्माण में शास्त्रीय संगीत का सहयोग ले सकें? वैसे तो देखिए, यदा कदा जैसे सीबीएसई पैटर्न में भी म्यूजिक है, केंद्रीय विद्यालयों में भी है, हमारी नवीन शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि संगीत और कलाओं को हम प्रारंभिक कक्षाओं से ले जाएं।
मुझे लगता है कि आपका प्रश्न और आपकी सोच और आपकी चिंतन बहुत ही सार्थक है। हमें प्रारंभिक कक्षाओं से ही बच्चों को संगीत से अवगत कराना, हमारी संगीत की जो समरसता है, जो उसकी एक परंपरा है, वो चाहे गायन में हो चाहे वादन में हो, स्वर के बारे में, ताल के बारे में। अगर बच्चा मान लीजिए क्लासिकल नहीं कर पा रहा है तो उसे भजन, कोई गीत, इस तरह से शुरुआत करके धीरे धीरे हमें उससे परिप्रेक्ष्य में अगर हम ले जाएं, तो ये जितनी विकृतियां सामाजिक और विषमताएं हैं, इसमें मेरे तो इतने वर्षों का अनुभव है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने 42 साल अध्यापन किया, उसके पहले और भी स्तर पे। तो अगर मैं तो अपने विश्वविद्यालय में ही, हमारे जब माननीय कुलपतिगण आया करते थे तो मेरा उनसे जब सांस्कृतिक समिति से सारोकार होता था तो मैं कहता था कि अपने कैंपस में अगर हम अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को जितना प्रस्फुटित, फ्लरिश करेंगे, उतनी ही जो विषमताएं और विकृतियां और जो ये प्रकार के भाव हैं वो मिनिमाइज होंगे। बच्चों का रुझान होगा संगीत में, कलाओं में, थिएटर में, कहीं ये। तो मेरा तो मानना है कि इससे प्रारंभिक कक्षाओं से ही बच्चों को कहीं न कहीं हमें प्रेरित करके उस तरफ रुझान उनका बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी जी। तो विशेष रूप से अगर मैं कहूं कि किन किन स्वरों को, किन लहरियों को, या कुछ विशेष भजन इस तरह के हों कि उनको जो है प्रारंभिक तौर पर उनको नियमित उनका गायन, या वीकली ऐसा कुछ आप सजेस्ट कर पाएं, या हम आपके साथ संपर्क में रहें तो शायद हम लोग कुछ इस दिशा में काम कर पाएंगे। आप शिक्षा विभाग में आगरा में हैं पोस्टेड कि मध्य प्रदेश में हैं? मैं मध्य प्रदेश में हूँ। मैं यहाँ पर कुछ पारिवारिक उसमें आया हूँ। अच्छा। सागर में मैं सहायक संचालक हूँ, संयुक्त संचालक कार्यालय जो है। तो हमारे साथ काफी पूरा संभाग के विद्यालयों में हम चाहते हैं कि कुछ सकारात्मक डॉक्टर आशुतोष, आई फील कि आपका क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको एक अपॉइंटमेंट लेके ग्वालियर और आगरा के बीच में बहुत दूरी कम है। सर एक बार आ जाए तो मैं चर्चा करूंगा। यू विल हैव डिटेल, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसकी बहुत चर्चा है। बिल्कुल है। और तो उसको कैसे प्रारूप दे सकते हैं, स्वरूप दे सकते हैं, आप इस पे चर्चा कर सकते हैं सर से अलग से समय। थैंक यू, थैंक यू। बस बहुत धन्यवाद। मेरा ध्येय यही था कि सर से अनुमति लेनी थी, तो आपने जो है। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। पुनः आभार। बहुत खूबसूरत।